नमस्कार दोस्तों, आरव एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 100 क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज अवेयरनेस के। हर एग्जाम में इंपॉर्टेंटली ये पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, विषभ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज खेल से संबंधित शब्दावली है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन क्रिकेट में यूज किया जाता है। पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो तांबा और जिंक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे यशदीकरण गैल्वनाइजेशन कहते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो यह ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। नैमिषारण्य कहां पर स्थित है? तो सीतापुर में स्थित है नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ है? तो यह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजिनी नायडू प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं? तो यह होम पेज कहलाता है। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? तो यह चंबल नदी में स्थापित है। स्टैंडर्ड वन नामक विश्व का पहला स्मार्टफोन नैनो सैटेलाइट किस देश में तैयार किया गया है? तो यह ब्रिटेन में तैयार किया गया है। जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है, किस राज्य में है? तो जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल स्टेडियम केरल राज्य में स्थित है। तेंदुलकर समिति के द्वारा भारत में गरीबी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो तेंदुलकर समिति के द्वारा गरीबी को भारत में 29.8% अनुमानित किया गया है। भारत का पहला बायोडीजल केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया? तो नवंबर 2009 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विलुप्त होती प्रजातियों के बेहतर संरक्षण के लिए साइट्स कॉप 16 सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? तो यह थाईलैंड में संपन्न हुआ है। किस महासागर में 6 करोड़ वर्ष पूर्व के महाद्वीप मॉरिशिया के साक्ष्य मिले हैं? तो हिंद महासागर सही उत्तर हो जाएगा। अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध मेचुका घाटी कहां पर स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की अपराजिता दत्ता को हॉर्नबिल प्रजाति के पक्षियों के संरक्षण के लिए काम करने पर व्हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ की निवासी हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश की निवासी हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग सही उत्तर हो जाएगा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश सही उत्तर होगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल सही उत्तर है। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी के सभ्यता के बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल सही उत्तर है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। किसे सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है? तो अमीर खुसरो सही उत्तर है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह गुजरात का लोक नृत्य है। छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। नटराज मंदिर कहाँ है? तो यह चेन्नई में स्थित है। निषाद बाग भारत के किस राज्य में है? तो यह श्रीनगर में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह तिब्बत का पठार है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर की प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष किस दिन होती है? तो यह 3 जनवरी को होती है। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तैयार होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 51 क में मिलता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जी करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होता है? तो अनुच्छेद 1 प्रश्न का सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो यह 65 वर्ष होती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री जी हैं। हितोपदेश की रचना किसने की है? तो नारायण पंडित सही उत्तर हो जाएगा। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह लॉन टेनिस से संबंधित है। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो यह कोलकाता में है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किसका निर्माण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसका अवरोधक का काम करती है? तो शरीर की ऊष्मा की क्षति का अवरोधक का काम करती है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो यह कैलोरी में मापी जाती है।
वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी सही उत्तर हो जाएगा। हजामत का शीशा किस तरह का होता है? तो यह एक कॉन्केव दर्पण यानी कि अवतल दर्पण होता है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो 5 विश्वविद्यालय थे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। विस्सु, पांचोई और दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो जौनसारी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो मुहरें, मृदा पात्र और सिक्कों का संग्रह है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने रूपांतर नामक एक परियोजना आरंभ की है? तो असम सही उत्तर है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो गुप्त काल में चलाए गए। किस मुगल शासक ने न्याय के लिए जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर सही उत्तर है। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो बाणभट्ट प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया था? तो लाहौर सही उत्तर हो जाएगा। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? तो रॉल एक्ट अधिनियम सही उत्तर है। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह असम का लोक नृत्य है। प्रमुख पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो भांगड़ा सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य का घंटा मर्दाला प्रमुख लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत ने की है? तो तुलसीदास जी सही उत्तर हो जाएगा। अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य जी। कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ है? तो यह जयपुर में है। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो कर सुधारों से संबंधित है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई इसकी सीमा नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 सही उत्तर है। भारत में सर्वप्रथम अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया? तो नागौर राजस्थान से किया गया। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का तीसरा अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। कार्बीलान कप किस खेल से संबंधित है? तो विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरेंट कप है। भारत में 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट किस कप्तानी में जीता था? तो कपिल देव की कप्तानी में भारत ने जीता था। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो हाइड्रोजन सही उत्तर हो जाएगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2O। डीएनए का प्रमुख काम क्या है? तो अनुवांशिक क्रियाओं को संचालन करना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी कौन होते हैं? तो जीन होते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस होता है। संपत्ति के बंटवारे के संबंध में न्यायालय के आदेशों का यथोचित पालन हुआ है कि नहीं, यह देखने के लिए दायित्व किसका है? तो लोक अभियोजक का है। पूर्व सैनिकों के लिए देश का पहला मल्टीप्लेक्स बिहार के किस जिले में खोला गया है? तो आरा में खोला गया है या बना है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 महिलाओं और पुरुषों को किसका अधिकार प्राप्त है? तो समान अधिकार प्राप्त है। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे ब्लूटूथ द्वारा कम दूरी के बीच आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त होती हैं? तो रेडियो तरंगे सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर की कुंजी पटल क्या कहलाती है? तो इसे हम कीबोर्ड बोलते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो वह आशुतोष है। एक शब्द अनेक शब्द में एक शब्द है ना। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।